आधी आबादी को उसका सम्मान मिल सके, उनके स्वावलंबन की रक्षा हो सके और उनके आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। और जैसे उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए हैं, विभिन्न क्षेत्र में उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य बढ़ाए गए हैं, कदम बढ़ाए गए, आज उसके परिणाम उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिले हैं। और हम लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में सफलता प्राप्त की और आज उसी सफलता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी, नीति निर्धारण और देश के कानून निर्माता के रूप में आधी आबादी आगे बढ़ सके, इससे संबंधित आज यह प्रस्ताव मैं इस माननीय सदन में रख रहा हूं। और मैं इस माननीय सदन से इस बारे में अपील करूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि हम लोग महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, तो फिर इस सदन में इस चर्चा में भाग लेकर के संसद के अंदर हुई घटना की भर्त्सना करेंगे, उसकी निंदा की जानी चाहिए। फिर नियम तो वही है जो सदन की परंपराएं बोलेंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूं ना कि आपके एक सदस्य कह रहे हैं आप अति निंदा करिए कि जो कुछ भी सदन के अंदर हुआ और उस दिन विधेयक को गिराने वाले लोगों की और उसके बाद गिरने के बाद बधाई देने वाले लोगों की निंदा होनी चाहिए। हम निंदा करेंगे, आप अति निंदा कर लीजिए, इसका आप ये इसी को तय कर लीजिए, क्योंकि आपके यहां शिवपाल जी जैसे विद्वान लोगों ने ये बुद्धि आपको दी होगी, तो उस बुद्धि से आपको कुछ तो सामने आया होगा। और इसलिए महोदय, मैं इस माननीय सदन में एक प्रस्ताव रखता हूं। यह सदन प्रस्ताव करता है कि भारत का संविधान में लैंगिक समानता की अवधारणा प्रावधानित है। महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में एनडीए सरकार के कार्यकाल में महत्वपूर्ण भागीदारी उनकी सुनिश्चित की गई है, परंतु अभी तक उन्हें संविधान की मंशा के अनुरूप जो अपेक्षित स्थान उनकी आबादी के अनुरूप प्राप्त होना चाहिए, वह नहीं प्राप्त हो पाया। राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में भी महिलाओं को निर्णय का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, अतः संविधान की मंशा के अनुरूप उन्हें अपेक्षित स्थान प्राप्त कराने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 एनडीए की सरकार ने पारित कराया, परंतु महिलाओं को अधिक अधिकार देने में बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। इस समय के पहले उन्हें अधिकार प्राप्त हो और आगामी संसद के चुनाव में यह अधिकार प्राप्त हो, इस देश से जो बाधाएं उसमें पैदा की गई हैं, इन बाधाओं को चिन्हित कर उसका निराकरण एवं महिलाओं को अपेक्षित स्थान प्राप्त करने की दिशा में नारी सशक्तिकरण विषय पर यह महत्वपूर्ण चर्चा के लिए मैं इस सदन में प्रस्ताव रखता हूं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी माननीय सदस्यगण इस चर्चा में भाग लेकर के और वास्तव में चाहते हैं कि आधी आबादी को उनका अधिकार प्राप्त हो, तो फिर 17 अप्रैल को सदन के अंदर यानी देश की संसद लोकसभा में इंडी गठबंधन के आचरण की उनको निंदा करनी चाहिए, उसकी भर्त्सना करनी चाहिए